और ये तमाम ताकतें, फिरका परस्त ताकतें ये कोशिश कर रही हैं कि सीमांचल को हमेशा के लिए पसमानदा रखा जाए, सीमांचल की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटा जाए और मुसलमानों को सुरजापुरी, कुल्हिया, शेरशाहबादी के नाम पर बांटा जाए। मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि सुरजापुरी है तो फखर से कहो सुरजापुरी है, कुल्हिया है तो फखर से कहो कुल्हिया है, शेरशाहबादी है तो फखर से करो शेरशाहबादी है, मगर याद रखो दुश्मन को उसकी साजिश में कामयाब होने मत दो। दुश्मन को शिकस्त देना है, एक रहकर शिकस्त देना है। और रहा सवाल प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री जितना दूर फेंकते हैं उतना कोई नहीं फेंकता है, इतना लंबा लंबा झूठ बोलते हैं कोई नहीं। प्रधानमंत्री आज से कई बरस पहले सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब गए तो वहां पर प्रधानमंत्री को सऊदियों ने एक पुरानी तोप दिखाई, तोप। तो प्रधानमंत्री तोप को देखे, ऐसा फिर के वीडियो है। अब मैं उस पर कुछ बोलूंगा, वो थोड़ा आपको हंसाने के लिए, बीजेपी वाले नाराज ना हो। तो प्रधानमंत्री उस तोप को देखे और उस सऊदी शेख से पूछे, ये शेख ये तोप कितना दूर फेंकती? तो वो सऊदी शेख बड़ा चालाक था, बोला वल्लाह तुमसे कम फेंकती। अरे 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, पूरा ब्लैक का पैसा आ जाएगा, सब हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। 3 मर्तबा बिहार की जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री क्या दिया बिहार को? कुछ नहीं दिया। सीमांचल को क्या दिया? सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं दिया। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कैसा कैसा कानून बीजेपी ने बनाया देश में। ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। मैं पार्लियामेंट में 3 मर्तबा खड़े होकर अपनी तकरीर में कहा कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है, उनसे इंसाफ नहीं करेगा, ये झूठ है, तुम इंसाफ नहीं करना चाहते हो, तुम सिर्फ इस्तेसाल करना चाहते हो। 3 मर्तबा कानून बना दिए। आज मुस्लिम महिला खुद परेशान है। CAA का कानून बनाया, मजहब की बुनियाद पर बनाया। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी की आंख में आंख डालकर कहा यह काला कानून है। जिस तरह महात्मा गांधी ने गोरे फार्म अफ्रीका में कानून को फाड़ा था, मैं इस कानून को फाड़ता हूं और दुनिया ने देखा वो कानून गलत है। फिर UAPA का कानून बना दिया गया, नया कानून, उसमें तरमीम की गई। मैं प्रोफेसर मुसव्विर आलम से पूछना चाह रहा हूं, आप तो पढ़े लिखे हैं ना प्रोफेसर साहब, आप हमको बताओ, जब 2019 में अमित शाह UAPA के कानून को तरमीम कर रहा था तो क्या तुम्हारी पार्टी उसकी तायद नहीं की? बताओ प्रोफेसर साहब, किसने उसकी मुखालिफत की थी? असदुद्दीन ओवैसी ने उसकी मुखालिफत की। पूरे पार्लियामेंट में 2 लोग उस कानून के खिलाफ वोट डाले, उठाकर देख लो आप, उसमें मैं और इम्तियाज जलील शामिल थे। और आप जिस पार्टी से ताल्लुक है, राजद से पूछो, राजद ने भी सपोर्ट किया था। यानी अमित शाह कानून ला रहे और मुसव्विर साहब की पार्टी और राजद उसको सपोर्ट करती है। मंजलिस ने मुखालिफत की। फिर कानून लाया गया वक्फ का। देश के प्रधानमंत्री मुल्क के वक्फ को खत्म करना चाहते हैं, मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रिस्तान को छीनना चाहते हैं, ईदगाह की जमीन को छीनना चाहते हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ वक्फ को खत्म करना चाहते हैं पूरे भारत में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त भी हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने उस कानून पर अपनी तकरीर की और उस 45 तरमीमात के ऊपर मैंने कहा यह संविधान के खिलाफ है। मैंने कहा यह कानून संविधान के खिलाफ है और उस कानून को फाड़ दिया। 128 पेज की मैंने रिपोर्ट लिखकर पार्लियामेंट में पेश की कि कानून क्यों संविधान के खिलाफ है। अरे बताओ प्रोफेसर साहब, आप क्या कर रहे थे? आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी इस देश को तब्दील करना चाहती है, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी। और 20 साल से बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है। हाँ, एक वक्त 1 साल तेजस्वी भी उनके साथ आ गए थे। नीतीश कुमार की काबिलियत यह है कि उनका अगर रात में सुबह उठते हैं और उनका दिल ये बोला कि नहीं अब के आज मैं चाय मोदी के साथ पीऊंगा, तो उनके साथ पी लेते हैं। अगर दूसरे दिन ख्वाब में उनको कुछ आ गया तो बोले अब तेजस्वी को खरीद कर लेता हूं। तो शायद नीतीश कुमार को भी नहीं मालूम कि वो कब किस तरफ करवट ले ले। जिस तरह बिहार में ब्रिज बैठ जाता उस तरह नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। हर कोई मुझसे पूछ रहा ये क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, हैदराबाद से क्यों आया। मेरे भाई याद रखो, भारत एक आजाद मुल्क है। बिहार और हैदराबाद हमेशा भारत का हिस्सा था और रहेगा। ये जो इनकी सोच है ना, ये जागीरदारों की सोच है, ये समानतावाद की सोच है। तू कौन होता हमारे इलाके में आने का? अरे ये इलाका तुम्हारे बाप का नहीं है, मैं आता था, आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो रोक के दिखा। कोई कहता है कि सिक्योरिटी, अरे निकाल लो सिक्योरिटी, मौत का एक ही दिन है, एक ही वक्त है। ओवैसी दुनिया में आया, ओवैसी और हम तमाम दुनिया में आए तो हम एक ही वक्त मरेंगे, 2 वक्त नहीं मरेंगे। बोल कब मारना है, मैं तैयार हूं सीमांचल के लिए मरने के लिए। यहां का आगे, बिहार को आगे, अरे बिहार नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने में गए हैं। और फिर जब भारत को जरूरत पड़ी तो बहरीन में जाकर भारत की बात की, कुवैत में जाकर बात की, सऊदी अरब में जाकर बात की। अरे तुम्हारी जबान तो, तुम तो गूंगे हो, तुमको एक ही बात आती है, ओवैसी ओवैसी ओवैसी। अबे तुझे घर में मोहब्बत नहीं मिली तो मेरा क्या कसूर उसमें। अल्लाह आपके इत्तेहाद को सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।